योजना को सरकारी तौर पे शुरू किया गया है और विड्रॉ करने का ज़िम्मेदारी आईएमए नहीं ले सकती। हाँ, पर हम उसके तहत जो सेवाएँ दे रहे हैं, उसको हम थोड़ी देर के लिए बाधित कर रहे हैं, उस पे रोक लगा रहे हैं। कारण ये कि जो हमारी पेंडिंग पेमेंट्स हैं, वो अभी तक नहीं मिली और कुछ हॉस्पिटल्स तो ऐसे जिनको 4-4 5-5 महीने से पेमेंट नहीं मिली। तो इस वजह से अभी 7 अगस्त तक का फिर भी हमने सरकार को टाइम दिया है, नेगोशिएशन टेबल पर हैं हम लोग, उनसे बात कर रहे हैं। अगर समस्या का हल मिल जाता है तो हम चाहेंगे कि सुविधाएँ हम जारी रखें, पर फिलहाल के लिए अभी कॉल यही है कि पूरे हरियाणा स्टेट में जितने भी आयुष्मान संबंधित निजी अस्पताल हैं, 7 अगस्त के बाद अगर हमारी समस्याएँ सुलझाई नहीं जाती तो हम अपनी सेवाएँ निलंबित करेंगे। देखिए, प्रदेश में कुल 650 के करीब अस्पताल हैं जो आयुष्मान संबंधित सेवाएँ दे रहे हैं और रोहतक की जहाँ तक बात की जाए 22 से 25 अस्पताल ऐसे हैं जो आयुष्मान की सेवा में कार्यरत हैं। तो सभी के साथ ये समस्याएँ आ रही हैं। 500 करोड़ से ऊपर की राशि है और यही समस्या हमारे साथ पहले भी हुई थी, जिसके बारे में जनवरी में भी बात की गई थी आदरणीय सीएम साहब से और उसके बाद राजेश कुल्लर जी से भी बात हुई थी और हमें आश्वासन मिला था कि पेमेंट्स जो भी पेंडिंग होंगे, उनको 15 दिनों के अंदर निपटा दिया जाएगा और फ्यूचर में काम करना आसान होगा क्योंकि पोर्टल के माध्यम से पेमेंट 15 दिन के अंदर मिल जाएगी। देखिए, सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती तो आप भी इस बात को समझेंगे कि अपनी जेब से इतने दिनों से हम सेवा दे रहे हैं, जबकि 4-5 महीने की पेमेंट्स पेंडिंग है। एक हद के बाद हमारे लिए भी सेवाएँ देना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा बोझ निजी अस्पतालों पर आ रहा है। मुझे लगता है कि बाधा ये है कि सरकार ने बिल्कुल सोचा नहीं था कि जब ये स्कीम लॉन्च होगी तो प्राइवेट सेक्टर के प्रति मरीज़ों का इतना भारी रुझान हो जाएगा और बजट का जो एलोकेशन है और स्कीम का जो स्कोप है, उसका निर्धारण करने में कहीं न कहीं सरकार के स्तर पे चूक रही है। देखिए, हमारी अभी आईएमए रोहतक ब्रांच की निजी जनरल बॉडी मीटिंग है 5 अगस्त को। हम अभी वेट कर रहे हैं, हो सकता है सरकार की तरफ से कोई पहल हो और हमारी समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया जारी रखी जाए। यदि कोई ठोस फैसला नहीं आता, तो रोहतक आईएमए भी स्टेट के फैसले के साथ जुड़ी हुई है और 7 अगस्त के बाद हमारे भी जितने निजी अस्पताल हैं, जो आयुष्मान की सेवाएँ दे रहे हैं, वो शायद अपनी सेवाएँ निलंबित कर देंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से 7 अगस्त से आयुष्मान कार्ड धारकों के निजी अस्पतालों में इलाज बंद करने के लिए कॉल की गई है और ऐसे में वजह बताई जा रही है कि हरियाणा सरकार द्वारा उनके 400 करोड़ के आसपास के जो पैसे हैं वो नहीं मिले। हमारे साथ में आयुष्मान कमेटी हरियाणा के चेयरमैन है डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, इससे पहले भी कई बार आपने इसी तरह से कॉल की इलाज बंद करने के लिए घोषणा कर दी थी, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि 7 अगस्त से आप बंद कर रहे हैं इलाज। हाँ, नमस्कार। एक्चुअली देखिए, अब ये तो मुझे लगता है कोई रूटीन ही बन गया है कि जो सरकार की तरफ से बार-बार पेमेंट की रुकावट कर दी जाती है, तो हमें मजबूर होकर बार-बार स्ट्राइक की कॉल देनी पड़ती है। पिछली बार हमारी जब मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी 8 जनवरी को चंडीगढ़ में, तो उसमें उन्होंने हमारे को खूब आश्वासन दिया था और उसके बाद हमारे को मिस्टर राजेश खुल्लर जी जो है, उनसे 3 फरवरी को दोबारा मीटिंग हुई थी। तो उसमें उन्होंने हमारे को काफ़ी प्रॉमिसेस किए थे और ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की थी कि अब ये नौबत दोबारा नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने जितने भी प्रॉमिस किए हमारे को, उसके अंदर करीबन 12-13 प्रॉमिस किए थे, उसमें सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सारे अभी वैसे के वैसे ही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो आयुष्मान एमपैनल हॉस्पिटल है, उनको इलाज करने में इतनी समस्या है कि अब कई हॉस्पिटल तो ऐसे हैं बेचारे, उनके पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है और वो तो बंद होने की कगार पे है। तो इस तरह से चलाना तो बहुत मुश्किल है हॉस्पिटल्स को। लेकिन आप कह रहे हैं जैसे 10 से 12 ऐसी मांग थी जिस पर आपकी बातचीत हुई, उसमें से एक मांग पूरी हुई और लेकिन सबसे बड़ी मांग आपकी पैसे की है कि उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उस पे देखिए, उस टाइम क्या है कि हमारे को ये कहा गया था कि आपका बजट जो है आयुष्मान का 2500 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा अगले साल से, और हमने बड़ा खुश हुए, चलो 2500 करोड़ हो जाता है तो इसका अब तो पूरा पैसा हमारा आ जाएगा। क्योंकि पिछले साल सरकार ने 800 करोड़ रुपए दिया आयुष्मान एमपैनल हॉस्पिटल को, जबकि उनका खर्चा हुआ था करीबन 1400-1500 करोड़ का। और अब उसके अंदर अब 70 वर्ष से अधिक आयु वालों का भी आयुष्मान कार्ड बनने शुरू हो गए, तो उससे अब ये बजट और बढ़ जाएगा। तो इसमें अब 800 करोड़ में बात बनने वाली नहीं है और सरकार की मंशा ऐसी है कि जैसे कैसे करके बस काम चलाओ, और जब हम हड़ताल की कोशिश करते हैं या धमकी देते हैं तो हमारे को वो कुछ पैसे ऑफर कर देते हैं
और उस टाइम फिर जो है वो कहते चलिए आप बंद कर दीजिए स्ट्राइक को, कोई नहीं आगे से देखेंगे। तो ये सिस्टम पिछले 2-3 साल से ऐसा चला आ रहा है कि हम चाहते हैं कि इसका कोई परमानेंट इलाज होना चाहिए। वैसे एक सवाल ये है कि आपका बकाया कितना है अब जिसको आप मांग रहे हैं? देखिए हमारा इस टाइम बकाया करीबन 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए बकाया है, और ये पिछले 3 महीने से किसी की कोई पेमेंट नहीं आई है अभी तक। तो अब सभी डॉक्टर परेशान है इस चीज से कि बिना पेमेंट के कैसे काम चलाएं। अब ये जैसे अब क्या होगा कि सरकार अब करेगी कि चलो 400 करोड़ बकाया है तो 250-3 करोड़ इमीडिएटली बल्क पे देके सबको फटाफट पेमेंट कर दी जाए तो लोगों को खुश कर दिया जाए। तो हमारा मानना इस बात यह है कि हम इस तरह से मानने वाले नहीं है। हमने ये सोचा हुआ है कि इसका वो परमानेंट समाधान निकाले, जिससे कि ये बार बार हमारे को एक भिखारियों की तरह पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े हमारे। यानी कि आप जो 7 अगस्त से स्ट्राइक कर रहे हैं या इलाज बंद कर रहे हैं, इस बार जो अगर पैसे कुछ दिए जाते हैं उस पर आप राजी नहीं होंगे? बिल्कुल, इस बार ऐसे नहीं होगा कि कुछ पैसे में दे दिए जाए तो हो जाएगा काम। हम ये चाहेंगे कि आमने सामने बैठ के कुछ इस तरह से जो MOU है उसको ढंग से लागू करें। अब सरकार हमारे से तो MOU लागू करवा लेती है, अगर कोई किसी डॉक्टर या छोटी सी कोई गलती हो जाती है तो उसके पेनल्टी लगा दी जाती है। अगर किसी पेशेंट से गलती से कोई पेमेंट वगैरह हो जाती है तो 5 गुना पैसे की पेनल्टी लगाते हैं उसके अंदर। कोई भी पेशेंट अगर कंप्लेंट करता है तो विद इन 2 आवर्स उसके खिलाफ एक्शन हो जाता है हॉस्पिटल के खिलाफ। तो इस तरह के काम तो फटाफट हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है, हम सालों से प्रॉब्लम बताते आ रहे हैं, उसका कोई इलाज नहीं किया जा रहा। हमारे ग्रीवेंस पोर्टल है वो भी काम नहीं करता। हम कोई किसी पेशेंट की कोई पेमेंट नहीं आती है तो उसको ग्रीवेंस पोर्टल में डालना चाहते हैं, वो भी काम नहीं करता है। हम जाए तो जाए कहाँ? आपने जो घोषणा की है इसके बाद में क्या सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्री या किसी अधिकारियों की तरफ से आपसे बात करने की कोशिश की गई हो? हमारे पास तो कोई मैसेज कोई आया नहीं है, लेकिन कल हम न्यूज में पढ़ रहे थे कि माननीय हेल्थ मिनिस्टर जो है श्रीमती आरती राव जी, उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही इनके पैसे दे दिए जाएंगे। तो क्या उनकी बातों पर आपको भरोसा नहीं है? अभी देखते हैं। अभी तो हमारी मीटिंग होगी, कल हमारी फिर मीटिंग है एक बारी सभी मेंबर्स की, दोबारा डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी तक तो हम इसके 7 तारीख वाले फैसले पर अडिग है। 7 तारीख के फैसले पर अडिग हैं। ये थे हमारे साथ में आयुष्मान कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, जो कह रहे हैं कि सरकार पर करीब 450 करोड़ के आसपास पेंडिंग है, बकाया है राशि है, और लेकिन चूंकि अब स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा तो गया है कि उन्हें पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन अभी भरोसा नहीं है, इसीलिए वो अभी तक 7 अगस्त पर अड़े हुए हैं।